हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो नीट के 4 मंथ बचे हैं अभी नीट एग्ज़ाम के। और इन 4 मंथ्स में काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो आप लोग डिप्रेस ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है खास आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, एक मोटिवेटेड स्टोरी, जिसको कि आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ताकि आप स्टोरी से समझ सको, स्टोरी से सीख सको, उस स्टोरी से मोटिवेट हो सको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले ये आपको बात जान लेनी है कि आप एक बिल्कुल फ्रेश ही हो, अभी बिल्कुल आप एक लार्वा स्टेज में हो। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी आप लोग 12th पास करके, या फिर कोई 11th में फाउंडेशन में है, 12th में फाउंडेशन है, की बहुत कम एज है, जिनकी कि 15 साल, 16 साल, 17 साल जिनकी एज है, और काफ़ी छोटे बच्चे हैं वो, तो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, अभी आप काफ़ी छोटे हो, तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे अभी स्कोप है आपके लिए, बहुत कुछ करने को स्कोप है। अगर आपने नीट में नहीं होता है तो आपके पास बहुत सारा स्कोप है, कुछ बहुत कुछ करने के लिए। तो एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, और कैसे आप लोग सीख सकते हो, कैसे आपको डिप्रेशन नहीं लेना है। एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्टोरी है बिल्कुल, मेरे एक फ्रेंड की। तो जब हम नीट की प्रिपरेशन करते थे, उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जिसके कि मेरे से नीट में कम मार्क्स आते थे। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट उसके सच में नीट में कम मार्क्स आते थे। उसका रीज़न ये था कि वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ता था, और फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह वो कम पढ़ता था, लेकिन बायोलॉजी अच्छे से पढ़ता था। बायोलॉजी में हमेशा उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आते थे, चाहे वो मेजर टेस्ट हो या फिर माइनर टेस्ट हो, तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो या फिर मेजर टेस्ट हो, पूरा सिलेबस का हो, उसके बायो में हमेशा मेरे से ज़्यादा आते थे। तो लेकिन उसने एग्ज़ाम दिया, 11th 12th फाउंडेशन की नहीं हुआ। फ्रेशर में भी उसने एक मतलब कि एक चांस और लिया, फ्रेशर उसने किया, 12th के 1 साल बाद तैयारी की, और उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 300 400 मार्क्स के बीच में उसके आए थे, मतलब कि 400 के अराउंड उसके मार्क्स आए थे, तो काफ़ी लो मार्क्स आए थे उसके। तो उसके बाद उसने क्या किया कि बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर ली, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया और बीएससी नर्सिंग उसने ज्वाइन कर ली। काफ़ी स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उनके लिए एक मोटिवेटेड स्टोरी है। तो उसने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर ली, और उसकी अभी 4th ईयर चल रही है। तो 4th ईयर में उसने नोट सेट का एग्ज़ाम होता है। नोट सेट, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नोट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और 4th ईयर में भी आप दे सकते हो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम। तो उसने बीएससी नर्सिंग का नोट सेट का एग्ज़ाम दिया। नोट सेट मैं आपको बता दूं कि नोट सेट के जब अगर आप क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम, 2 फेज़ होते हैं, प्री और मेंस। अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी होती है 1 लाख प्लस, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है, एमबीबीएस कंप्लीट करता है, उसकी भी नहीं होती। उसकी 45 to 60,000 इनिशियल सैलरी होती है स्टेट हॉस्पिटल्स में। सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेट में जो ड्यूटी लगती है उसकी बात कर रहा हूँ। 45 to 60,000 उसकी सैलरी होती है पर मंथ। बट एक नोट सेट अगर आप क्लियर कर लेते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, या फिर 4th ईयर में अगर आप हो, तो बीएससी नर्सिंग का नोट सेट का एग्ज़ाम लगता है, जिसको क्लियर करने पे आपकी सैलरी होगी 1 लाख प्लस। तो 4th ईयर में उसने, अभी वो कॉलेज से निकला भी नहीं है, 4th ईयर उसकी कंटिन्यू है, चल रही है। उसने नोट सेट की प्रिपरेशन की, और 4th ईयर में प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम दिए नोट सेट के, और दोनों को ही उसने क्वालिफाई कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसने कॉलेज में निकलने से पहले अपने 1 लाख सिक्योर कर लिए। तो ये बात है, उसने तैयारी की और उसका हो गया। अब उसका कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सेम स्ट्रेटेजी आप नीट में अपनाएं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसकी 1 लाख प्लस सैलरी बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। अभी वो नेक्स्ट ईयर वो देना पड़ेगा उसको एग्ज़ाम, क्योंकि वो अभी 4th ईयर में है, तो अभी भी उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू है। तो ऑल इंडिया में लगभग 1500 से 1600 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है नोट सेट में। 300 से 400 बंदे ओबीसी के होते हैं ऑल इंडिया में। ये ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं, ज़्यादातर सीटें मैक्सिमम, और बहुत कम सीटें रिजर्व होती है बॉयज़ के लिए। तो ऐसा कंपटीशन होता है इसमें। तो अभी वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, और उसने ऑल इंडिया में 300 से 400 ओबीसी के बंदे सेलेक्ट होते हैं, उनमें वो सेलेक्ट हुआ है। तो काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। अब काफ़ी बच्चों को ये डिप्रेशन होता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें कि हम सेलेक्ट हो जाएं। तो देखो, उसका शेड्यूल कह रहा था पढ़ने का,
सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नहाया और वो चला जाता लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। आप चाहो तो घर पे पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी जा सकते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। और वो लगातार कंटिन्यू पढ़ता था 1:30 से 2 बजे तक। उसके बाद वो खाना खाता था, खाना खा के वो सो जाता था 1 घंटे। 1 घंटे सोने के बाद वो उठता था, फिर लाइब्रेरी जाता था, फिर शाम को आता था 9-10 बजे। 9-10 बजे आके वो खाना खाता था, फिर पढ़ता था और फिर रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ता था। और उसको पता भी नहीं चलता था कि कब उसको नींद आ गई है। उसको ये तक पता नहीं चलता कब उसको नींद आ गई है। मैं एक दो बार उसके पास गया था, रात को जब उसके पास रुका था तो उसको ये पता नहीं चलता था कब उसको नींद आ गई। उसका टैब में उसकी क्लास चलती थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लास चलते चलते उसको नींद आ जाती थी। मतलब कि काफ़ी तगड़ा मोटिवेशन था उसका और काफ़ी अच्छा डेडिकेशन था उसका, अच्छे से डेडिकेट था वो। तो अगर आप भी अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा आराम से। मतलब कि आपको मैक्सिमम आवर्स, जितने भी आपको आवर्स मिलते हैं स्टडी करने के लिए, वो आपको यूटिलाइज़ करने हैं। और एक और बात है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन, उसको अवॉइड करें। इंस्टाग्राम वगैरह बिल्कुल भी ना चलाएँ। लास्ट 4 मंथ बचे हैं, इन लास्ट 4 मंथ में आप सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, इंस्टाग्राम वगैरह का। और अननेसेसरी जो आप दोस्तों से बात करते हो 1-1, 2-2 घंटे, उस अननेसेसरी कॉलों को बिल्कुल, जो अननेसेसरी कॉल्स होती है उनको बिल्कुल अवॉइड करें आप। महीने में 1 बार अपने दोस्त से बात कर सकते हो आप। बाकी अननेसेसरी कॉल्स को अवॉइड करें दोस्तों से। और घर वालों से भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1-1, 2-2 घंटे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। घर वालों से आप डेली बात ना करें 1-1, 2-2 घंटे, 5-10 मिनट आप बात कर सकते हैं, 3-4 दिन में बहुत होता है। 5-10 मिनट बात करके हाल-चाल पूछ के आप रख सकते हो। तो आपको अवॉइड करना है अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी सोशल मीडिया, और पूरे टाइम को अपने को यूटिलाइज़ करना है। तो अपने पूरे टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है, और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, नीट में सेलेक्ट हो पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। बाकी आप डीमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी, कि नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्कोप होते हैं, जो कि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगा कि अदर फील्ड्स भी होते हैं जिनमें आप अपना स्कोप बना सकते हो। अपना स्कोप होता है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। और अपनी प्रिपरेशन है उसको जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। बाकी कोई ऐसा फांसी नहीं लगेगी आपको कि आप नहीं हुआ तो आपको फांसी लग जाएगी, है ना। तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना सभी बच्चे, ताकि मैं ऐसी और वीडियो, मोटिवेटेड वीडियो लेके आ सकूँ। और शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, ताकि बाकी बच्चे डिमोटिवेट ना हो। और आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर आप मोटिवेट होते रहो। थैंक यू।